गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 8वें अध्याय को राणा सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 8वें अध्याय पर हैं और कल हमने श्लोक 23, 24, 25 लिए थे, जिसमें भगवान जी ने मृत्यु के उपरांत मनुष्य जिन दो मार्गों का पर गमन करता है उसके बारे में बताया। और ये जो दो मार्ग हैं, इनमें से एक मार्ग तो आवृत्ति का मार्ग है, दूसरा अनावृत्ति का। यही 23 श्लोक में कहा गया कि भगवान जी कहते कि मैं, हे अर्जुन, तुम्हें ये दोनों प्रकार के मार्ग बताऊंगा। फिर 24वें और 25वें श्लोक में वे उन दो प्रकार के मार्गों के बारे में बताते हैं। एक को कहा गया देवयान, दूसरे को पितृयान, और उन्हीं को क्रमशः शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग भी कहा गया। जो देवयान या शुक्ल मार्ग था, उसमें भगवान जी ने बताया कि इसमें जो अग्नि है, प्रकाश है, उत्तरायण है, ये इनके अधिष्ठाता देवता जो हैं, वो मनुष्य को, मनुष्य यानी जो मृत शरीर है, यानी सूक्ष्म और कारण शरीर, और उसको कारण को भी सूक्ष्म में गिनते हैं, केवल बताने के लिए कारण शरीर है, उसको लेकर जो यात्रा है वो ब्रह्मलोक तक की जाती है, जो शुक्ल मार्ग है, देवयान है। और कहा जाता है कि इस मार्ग पर चलकर मनुष्य के दो प्रकार की गतियां होती हैं। एक तो क्रमिक ब्रह्म को प्राप्ति, यानी वो धीरे धीरे वहां पर ब्रह्मलोक में भोगों को भोगता हुआ ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाता है। एक तो ये मार्ग था, शुक्ल मार्ग का एक मार्ग ये है। दूसरा कि भोगों को भोग कर जो उसने पुण्य कर्मों द्वारा अर्जित किए थे, उन्हें भोग कर वो वापस जो है धरती पर आता है, पुनरावृत्ति होती है, पुनर्जन्म। अब जो दूसरा है, उसमें कहा कृष्ण मार्ग या पितृयान। और जो कृष्ण पक्ष धुआं और दक्षिणायन,
इनके जो अधिष्ठाता देवता हैं वे उस मृत आत्मा को लेकर पितृलोक में, यानी जिसे हम स्वर्ग लोक के नाम से जानते हैं, वहां, या अगर उसने निकृष्ट कर्म किए हैं तो फिर उसे नरकों में जाना पड़ता है। और ये दोनों मार्ग जो हैं वो पुनरावृत्ति के मार्ग हैं, यानी यहाँ पर वापस धरती पर आना पड़ता है अपने अपने भोगों को भोग कर। तो ये दो प्रकार के मार्ग बताए गए थे, जिसे मैंने बहुत संक्षेप में बताया है। अब इसके बाद आता है 26वां श्लोक, जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। और ये एक छोटा सा श्लोक है, इस पर चर्चा से पहले आत्मज्ञान रोज श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ, जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। ये यायुतना नहीं है, यात्यना है। एक या यात्यना। ठीक है। शुक्ल कृष्णे गति हीयते जगतः शाश्वते मते। ये दो मार्ग, शुक्ल और कृष्ण, प्रकाश और अंधकार, ये लोगों के लिए मृत्यु के बाद अपनाने के लिए अनादिकाल से चले आ रहे मार्ग हैं, जो हमें 24 और 25वें श्लोक में भगवान जी ने बताए थे। शुक्ल और कृष्ण, जिसमें शुक्ल प्रकाश का और कृष्ण अंधकार के लिए है। इनमें से पहला मार्ग जो है वो सरल या सीधा, और दूसरा मार्ग टेढ़ा मेढ़ा है। इसमें ये जो बताया गया है उसका कारण है कि सुमार्ग और कुमार्ग को जान लिया जाए, अच्छे बुरे का निर्णय कर लिया जाए, हित और अहित समझ लिया जाए, और उसी के अनुसार अपना कल्याण का साधन किया जाए। इसलिए ये दो मार्ग भगवान जी बताते हैं। फिर कहा एक या यातियाना वृतम। जब तुम एक मार्ग से जाते हो तो दोबारा इस दुनिया में नहीं लौटते। धीरे धीरे तुम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हो, यानी क्रमिक मुक्ति का मार्ग। तो जो शुक्ल मार्ग है या देवयान मार्ग है, उससे जब तुम जाते हो तो दोबारा इस दुनिया में नहीं लौटते, क्योंकि धीरे धीरे जो ब्रह्म है उनकी उसकी प्राप्ति हो जाती है। यदि किसी को, ये संत ज्ञानेश्वर ने लिखा, यदि किसी को बढ़िया और मजबूत नाव दिखाई पड़ती हो तो क्या फिर वह कभी किसी अथाह जल में कूदेगा? या यदि किसी को कोई सुलभ खूब चलता हुआ और बढ़िया रास्ता मालूम हो तो क्या वह किसी जंगल के टेढ़े मेढ़े और खराब रास्ते पर पैर रखेगा? जो अमृत और विष का भेद समझता है वह क्या कभी अमृत को उठाकर फेंक देगा?
इसी प्रकार जिसे सरल मार्ग दिखाई पड़ता हो वह कभी टेढ़े तिरछे और खराब रास्ते पर नहीं जाएगा। इसी प्रकार अच्छी तरह इस बात की परख कर लेनी चाहिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, यानी मिथ्या क्या है, या अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और जो इस बात की अच्छी तरह परख कर लेता है, कोई विकट परिस्थिति आने पर भी उसकी कोई हानि नहीं होती। नहीं तो देह त्याग के समय बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है और इन दोनों मार्गों के संबंध में भ्रम होने के कारण बड़ी खराबी होती है और जन्म भर जिस योग का अभ्यास किया जाता है वह बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। तो ये तो पहला मार्ग जिसमें कहा कि एकया यात्यानावृतम, और दूसरा था अन्य अनन्य अन्यया आवृतते पुनः, कि जब तुम पहले मार्ग को छोड़कर दूसरे रास्ते पर जाओगे तो किसी स्वर्ग में अपने अच्छे कर्मों का फल भोगने के बाद फिर से इस दुनिया में आओगे। यह पितृयान या दक्षिणायन की विशेषता है। यह इस जगत में वापसी की यात्रा है। तो अब यहाँ पर जो है एक चीज देखने की है कि भगवान ने ये जो दोनों मार्ग यहाँ पे रिपीट किए हैं, यहाँ पर एक चीज छोड़ दी। ऐसे लोग जो नकारात्मक कार्य करते हैं, पिछले श्लोक में बात थी इसकी, 25वें में थी, और जो दूसरों को या खुद को नुकसान पहुंचाते हैं उनका क्या हुआ। तो भगवान कृष्ण ने ऐसे लोगों का मार्ग छोड़ दिया है, शायद इसलिए कि उनका मानना है कि जो व्यक्ति कर्मयोग के मार्ग पर चलने में रुचि रखता है वह अपने जीवन से नकारात्मक और विनाशकारी कर्मों को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। तो फिर इसलिए उन्होंने इसकी बात यहाँ पे नहीं की। तो इस संसार में यदि बुराई करेंगे तो आने जाने के चक्कर में पड़े रहेंगे, और अच्छाई करेंगे तो मुक्ति का द्वार मिल जाएगा। और जो निष्काम पुण्य या निष्काम कर्म का आचरण है वो मुक्ति का द्वार है। सकाम पुण्य का आचरण आवागमन का द्वार है। और जो निकृष्ट कर्मों वाला आचरण है वो पाप भरा पतन का द्वार है। और देवयान मार्ग जो है उससे कोई वापसी यात्रा नहीं है, यानी पुनर्जन्म नहीं होता। यहां बताए गए दो मार्ग ज्ञान और अज्ञान के मार्ग की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं, रूपक अभिव्यक्ति। ज्ञान मार्ग पर चलने वाला जीव धीरे धीरे आत्मा की तेजस्विता में प्रवेश करता जाता है, और दूसरा जीव जो है वो अज्ञान में डूबा हुआ है, स्थिर हो जाता है और पतन को प्राप्त करता है। वास्तव में मृत्यु जीवन काल में मनुष्य की आध्यात्मिक उपलब्धियों का एक सूचक है। जिस प्रकार एक दीपक बुझने से पहले अंतिम क्षणों में ही चमक उठता है, उसी प्रकार ज्ञान मार्ग का अनुसरण करने वाला व्यक्ति शरीर छोड़ने के समय जागरूक हो उठता है, उसमें जागरूकता आ जाती है। और जो जागरूकता की तुलना अग्नि प्रकाश
और शुक्ल पक्ष या उत्तरायण से की जाती है। इसके उलट दूसरे मनुष्य में अज्ञानता का अंधकार अधिकाधिक व्याप्त हो जाता है, जैसा कि यहाँ बताया गया है। जीवन प्रकाश और अंधकार, इन दोनों के बीच का संघर्ष है। प्रकाश मुक्ति दिलाता है और अंधकार पुनर्जन्म। यहाँ भगवान महान आध्यात्मिक सत्य को दर्शाने के लिए प्राचीन मान्यता का उपयोग करते हैं कि जो लोग अज्ञानता के अंधेरे में खो जाते हैं वे पितृपथ के मार्ग पर चलते हैं और पुनर्जन्म पाते हैं। जो लोग रोशनी के दिन में रहते हैं और ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं उन्हें पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। भौतिक शरीर में रहते हुए आत्मज्ञान के माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति ही मानव जीवन का लक्ष्य है। अन्य बातों का वर्णन यहाँ पर मनुष्यों को आत्मज्ञान के लिए प्रयास करने और पृथ्वी पर मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के लिए किया गया है। उड़िया बाबा जी अपने भाष्य में लिखते हैं कि ये दोनों मार्ग जो हैं, शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग, ये दोनों मार्ग अज्ञानियों के लिए हैं। उन्होंने ये दोनों अज्ञानियों के लिए लिख दिया, क्योंकि सिद्ध ज्ञानी तो कहीं आता जाता ही नहीं है, वो तो यहीं जीवन मुक्त हो जाता है, उसके लिए आगे कुछ आना जाना है ही नहीं। अब प्रश्न उठता है कि जब एक मार्ग से गया हुआ लौटता है और दूसरे से जाने वाला नहीं लौटता, तो दोनों मार्ग अज्ञानियों के लिए कैसे हुए? तो उसका उत्तर वे देते हैं कि ज्ञान में तो कहीं आना जाना है ही नहीं, वहां तो सृष्टि है ही नहीं, फिर कौन कहाँ जाएगा? इसलिए ज्ञान दृष्टि से ये सब अज्ञान है। तो आगे कहते हैं कि धन्य है वे लोग जो इस जन्म में प्रकाश का मार्ग अपनाते हैं, जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अब इन दो मार्गों के बारे में बात करते हुए भगवान श्री कृष्ण श्लोक 27 में एक बहुत ही रोचक और प्रेरक आध्यात्मिक सत्य दे रहे हैं, जो 9th चैप्टर की एक भूमि तैयार करेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। यदि आप लोगों का कुछ प्रश्न हो तो आप जरूर अपनी बात रख सकते हैं। नहीं तो मैं फिर एक छोटी सी कहानी सुना दूंगा। ठीक है सर। टाइम है तो। हाँ जी, हाँ जी। तो होता क्या है कि एक बार एक ग्वाला, बाल ग्वाल था, छोटा था बच्चा, अपनी गऊओं को चराने के लिए जंगल में जाया करता था। वो वहां देखता कि एक संत रोज प्राणायाम आदि क्रियाएं करते हैं। तो और भी अन्य जो योग की क्रियाएं थे वे करते थे, प्राणायाम और योग की क्रियाएं। वह रोज देखता, उसके मन में प्रश्न उठते, लेकिन संत जी के पास जाने की हिम्मत न होती। वापस चला जाता, सोचता, और अगले दिन फिर आ जाता, फिर देखता। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। तो एक दिन खैर उसने हिम्मत कर लिया। वो उन महात्मा जी के पास पहुंचा, प्रणाम किया। प्रणाम करके उन महात्मा जी ने उसे आशीष दी और कहने लगे, बोलो बालक, क्या बात है? तो जो
बाल ग्वाल था, उसने कहा महाराज आप ये जो कुछ भी क्रियाएं करते हैं क्या चीज है और किस पर्पज से करते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं। वो कहते तू नहीं अभी समझेगा। तो कहते फिर भी क्या है, कहते मैं ना ये प्राणायाम और योगी क्रियाएं करता हूं, इससे भगवान का साक्षात्कार होता है। अब जब उस संत ने अपने सारे प्राणायाम योगी क्रियाएं कर ली, उसके बाद वह भिक्षाटन के लिए चले गए। अब इस बच्चे के मन में कौतूहल तो कई दिनों से था, और ये देख भी उनको महात्मा जी को बहुत दिनों से रहा था। इसने कहा मैं भी ट्राई करता हूँ। तो ये भी वो सारी प्राणायाम और योगी क्रियाएं करने बैठ गया, और यह सोचकर बैठा कि मैं तो आज जो भगवान हैं उनका आत्म साक्षात करके ही लौटूंगा। जैसा कि संत ने कहा है वो तो रोज आत्म साक्षात करते हैं, और मैं भी जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाएगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। अब उसने वो जैसे दिखा था उनको महात्मा जी को कि दोनों नाक पकड़ के वो ऐसे ऐसे करते थे, उसने उनकी नकल में अपने दोनों नाक जो है दबा लिए, दोनों जो नॉस्ट्रिल्स थी दोनों ही दबा ली। अब उसे पता तो था नहीं बेचारे को, और भगवान का ध्यान करके बैठ गया। अब कुछ सेकंड कुछ मिनट हुए तो इतना तो झेल गया वो। अब जब इसके बाद भी उसने नाक नहीं छोड़ा तो उसके प्राण निकलने को हो गए, और इधर उसके प्राण निकलने के हुए उधर शिव जी का सिंहासन डोलने लगा। अब जब शिव जी का सिंहासन डोला उन्होंने कहा कि कोई भक्त है मेरा। तुरंत धरती पर आए, देखा एक बच्चा, छोटा सा बच्चा अपने दोनों नाक दबाए बैठा है। तो उन्होंने कहा कि बालक तुम ये क्या कर रहे हो। तो उस और कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं और तुम्हें दर्शन देने आया हूं। अब ग्वाले ने जो आंखें बंद थी उसकी, उसने जरा सी खोली और पूछा आप कौन हो। तो भोलेनाथ ने कहा मैं वही भगवान हूं जिसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रहे हो। ग्वाले ने आंखें खोली और सबसे पहले एक रस्सी लेके आया, क्योंकि उसने भगवान को कभी देखा नहीं था, तो उसे लगा कि कोई मुझे बेवकूफ ना बना रहा हो। उसने उन्हें पेड़ के साथ बांध दिया और भागकर उस महात्मा को बुलाने गया जो गांव में भिक्षाटन कर रहा। तो कहने लगा, वो महात्मा जी की धोती पकड़ी उसने। महात्मा जी ने कहा क्या हुआ। कह रहा मैं ना एक व्यक्ति को पेड़ के साथ बांध के आया हूं और वो कह रहा है कि भगवान है। कह रहा मैं आपसे कंफर्म करने के लिए आया हूं कि वाकई वो भगवान है भी या नहीं। तो वो महात्मा जी वहां आए और देखा पेड़ के साथ तो एक रस्सी लटक रही थी, था कोई नहीं। अब उसने कहा मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो बालक कहता नहीं मुझे तो कोई दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो उसने बालक ने कहा कि यदि वाकई आप भगवान हैं तो आप मुझे तो दर्शन दे रहे हो, इस संत को क्यों नहीं दे रहे।
तो वो कह रहे कि बालक, तुमने मुझसे निश्चल प्रेम किया है, तुम्हारी मेरे ऊपर अपार श्रद्धा थी, इसलिए तुमने ये सोच कर बैठ गए कि भगवान दर्शन देंगे तभी मैं उठूंगा। लेकिन इस महात्मा के लिए तो ये एक रूटीन है, और ये तो अपना रूटीन करता है और चला जाता है। जो श्रद्धा और निश्चल प्रेम तुम्हारे अंदर है वो इसके अंदर नहीं, इसलिए मैं इसे दिखाई नहीं दे रहा हूँ और तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ। तो इस कहानी का सीख क्या थी कि भगवान तक पहुंचने के लिए निर्मल मन की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तो ये थी कहानी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर जरूर करूंगा। थैंक यू सर। कुसुम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अदिति की बहुत अच्छी लगी सर कहानी सुन के। मतलब ठीक लगा कि श्रद्धा होनी चाहिए तभी भगवान के दर्शन होंगे। श्रद्धा के साथ साथ निश्चल प्रेम, सरलता भी जरूरी है। सरलता जरूरी है। यस, बाल सुलभता जिसे हम कहते हैं ना, हाँ जी। बच्चे जैसा होना, हम्म, वो बच्चे जैसा होना जरूरी है। हाँ हमने जी। जो अपने माइंड की कंडीशनिंग कर रखी है ना बचपन से लेकर तक, उसे अंडू करना जिसे हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में कहते हैं, हाँ जी। या अनकंडीशन करना, वो बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। कहानियां तो सर आपकी सारी बहुत ही अच्छी होती हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। सर डॉक्टर के सर तो ये भी कहते थे कि जैसे वो अभी भजन भी लगाया हुआ था ना, मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मयी उतरो, तो मीन्स के अंधकार और प्रकाश को वो यही मान के चलते थे कि मन का अंधकार और प्रकाश, जैसे आपने भी कहा ही है कि अगर शुक्ल पक्ष वही है जब हमारे मन में प्रकाश होगा, अगर उस समय में हमारे प्राण जाते हैं तो वो फिर शुक्ल पक्ष है। एक कमेंट्री में तो बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी, मैं मिस कर गया उसे कहने से, वो भी बोल ही देता हूँ। जो दिन में मरता है वह आगे बढ़ता है, और जो रात में मरता है वह पिछड़ जाता है। यही बात दोनों श्लोकों में आई हुई थी ना, 24 और 25 में। लेकिन इन दिनों हवाई जहाज की मदद से किसी मरती हुई आत्मा को आसानी से दिन के समय बनाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति उन भौतिक सुविधाओं पर निर्भर करती है जिन्हें वह प्राप्त करने में सक्षम है, और ये बिल्कुल बेतुका है। जो ये कौन सी लाइन बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के उत्तर में रहने वाले देशों में रहने वाले लोगों के लिए सूर्य का उत्तरी मार्ग उसकी गर्मी और चमक के कारण शुभ माना जाता है। लेकिन सूर्य के दक्षिणी पथ के दौरान ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका तक हवाई परिवहन द्वारा उत्तरी हेमिस्फीयर पर एक मरते हुए व्यक्ति को प्रकाश के पथ पर ले जाने के लिए अनुकूल स्थिति में रखा जा सकता है। चंद्रमा का अंधेरा हिस्सा एकमात्र प्राकृतिक घटना है जिसका मनुष्य प्रतिकार नहीं कर सकता, लेकिन तर्क इस धारणा के विरुद्ध विद्रोह करता है कि एक पखवाड़े के दौरान मनुष्य का पृथ्वी से बाहर जाना और उसके ऊपर की ओर बढ़ने में सहायता करता है, और दूसरा इसमें बाधा डालता है।
दिवंगत आत्माओं की उपलब्धियां भी इस पद की गारंटी नहीं देती। मनुष्य ने काफी हद तक समय, स्थान और कारण पर विजय प्राप्त कर ली है। प्रकृति के ये कारक किसी भी तरह से उसे प्रकाश या धुएं के मार्ग पर ले जाने में योगदान नहीं दे सकते। तो ये सारी बातें जो हैं वो, जैसे कहा गया, ये प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है। हम इनको एज इट इज नहीं लेना चाहिए। कोशिश करने लगे कि भाई अब कुसुम बहन जी के हाथ में है कि कभी भी इंडिया चले आओ, कभी कनाडा से हमारे जैसे तो यहीं के यहीं रह जाएंगे। तो ये भी मुझे काफी अच्छी लगी बात, मैं इसको मेंशन करना भूल गया। आशु क्या कहा राणा सर में, मेरे को समझ नहीं आई। तुम तो हंस दिए, मैं तो तुम्हें हंसता हुआ देख के खुश हो रही थी। हाँ, अब आप दोबारा सुनना, ये अभी डालूंगी ना, आप सुनना, वो थोड़ा लंबी चर्चा है, आप सुन लेना इस पे यूट्यूब पे। नहीं नहीं, जो लास्ट में सेंटेंस बोला। हाँ, लास्ट में ये बोला है कि कुसुम हांडा जी की तरह हम ऐसे नहीं कर सकते ना, हम कभी कनाडा चले जाएं दिन के टाइम पे, अच्छा जब वहां अच्छा दिन हो। अच्छा। चलें जी। हाँ जी सर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और आज की चर्चा में सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आशु की ओर मैं से। और हंसी हंसी की बात सुनाऊं। हाँ जी। राणा सर ने तो कहा कुसुमांडा, और मेरे को सुना कुष्मांडा मैं क्या कुष्मांडा माता कहाँ से आ गई। नवरात्रि चल रहे हैं ना, इन्होंने कुसुमांडा कहा और मुझे को कुष्मांडा सुना। आपने इन्हें कुष्मांडा से कम कैसे समझ लिया? Oh my God. Oh my God. आज आपका नया नामकरण हो गया कुसुम दीदी। अब आगे से कुष्मांडा दीदी कहना है आपको। Oh my God. चलिए, सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। थैंक यू एवरीवन। कल हम कोशिश समापन। करेंगे इसका समापन करें, क्योंकि लास्ट के दोनों श्लोक जो हैं वो इकट्ठे ही ले जाने योग्य हैं, जहाँ तक मैंने समझा है। बाकी देखते हैं। ठीक है जी। ठीक।